देवांजलि करी श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य सूर्याचार्य गुरुदेव भगवान शिक्षक विराज सागर जी महाराज की। परम पूज्य समापूज्य आचार्य गुरुदेव भगवान शिक्षक विशेष सागर जी महाराज की। परम पूज्य शिकारी गुरुदेव श्री ठाकुर सागर जी महाराज की। देखिए सभी लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। बैठ जाओ। पीछे अगर बिछा हो तो पीछे बिछवा दे भैया कुर्सियां लगवा दीजिए पीछे साइड में बिछा बिछवा दीजिए ना। बैठने के लिए जगह नहीं होती तभी बिछा दो। चलिए सब लोग 50-50 नाम आगे आ जाओ। 50-50 नाम आगे आ जाओ सब लोग, जगह नहीं छोड़ो। चलिए सब लोग शांत हो जाएंगे। संस्कारवान पुत्र आंखों का नूर होता है। संस्कारवान पुत्र आंखों का नूर होता है। संस्कार विहीन पुत्र इंसानियत से दूर होता है। खोटे संस्कार पाने वाला आपका पुत्र, खोटे संस्कार पाने वाला वह आपका पुत्र समय आने पर बड़ा ही क्रूर होता है। समय आने पर ही वह बड़ा क्रूर होता है। जब भी परम पूज्य श्री हरि ज्योतिष ठाकुर सागर जी महाराज की सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आज कहानी सुनाएंगे ज्योतिष का चमत्कार। ज्योतिष का चमत्कार। ज्योतिष खुद का तो चमत्कार कर नहीं पाते, औरों का चमत्कार जरूर कर देते हैं और लोग उन्हीं पे भरोसा करते हैं। देखिए एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। कौन था? एक व्यक्ति था, उसका हाथ चलता है कि मैं ज्योतिष के पास जाऊं। किसके पास? ज्योतिष के पास जाके क्या करूं? ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? कुछ पूछने के लिए। आजकल पंचम काल में यही चल रहा है। गुरु के पास कोई नहीं आना चाहता, ना मंदिर में कोई जाना चाहता है, सब इधर उधर जाना चाहते हैं। पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास, इससे पूछना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये सब करते हैं। सब मोबाइल में आ रहा है। क्या? सब मोबाइल में आ रहा है। हमने एक पहुंचे, वो व्यक्ति पहुंचे ज्योतिष के पास पहुंचा। पंडित, उनका नाम था पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी। क्या था उनका नाम? पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी। वे अपनी जन्म कुंडली दिखाने ले गए। क्या ले गए दिखाने को? अभी से उन्होंने दिखाया और पंडित ने उनकी 5 मिनट तक कुंडली देखी। कितने मिनट तक? अब उन्होंने कहा पंडित जी अब आपने कुंडली देखी तो बता दो इसमें क्या है। तो वो कहते हैं उसमें 3 बातें हैं। कितनी? बच्चे लोग शांत हो जाएंगे उधर। उनमें कितनी बातें थी? अब वो व्यक्ति कहता है ज्योतिषिया ये तो बता दिया 3 बातें, अभी तो बताओ कौन कौन सी बात। तो वो कहते हैं कि प्रथम बात ये है कि जब शुक्र तुला का होकर तुम्हारी कुंडली के सप्तम भाव में आएगा तब तुम्हारा विवाह होगा। क्या होगा? विवाह होगा। और द्वितीय बात थी ये कि जब बृहस्पति और पंचम घर का स्वामी अपने उच्च नवास में जाएगा तब तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। पहला क्या था? विवाह था। और दूसरा क्या था? पुत्र प्राप्ति। और तृतीय उसकी कुंडली में दिया था कि चंद्र मंगल योग। क्या है? चंद्र मंगल योग। चंद्रमा की दृष्टि जब बृहस्पति से मिलेगी तो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी लगेगी। कितने की लगेगी? 50,000। तो अब वो क्या हो गया? हो गया। उसके मन में क्या आ गया? लालच। तो अब जैसा ज्योतिष ने कहा था, क्या कहा था? 3 बातें कही थी। पहला तुम्हारा विवाह होगा, दूसरा कहा था क्या कहा था? पुत्र रत्न प्राप्त होगा, तीसरा क्या कहा था? तो ज्योतिष के चमत्कार ने मन को उसके छू लिया। वो इतना मन में खुश हो गया कि ऐसा ज्योतिष को मैंने कहीं नहीं देखा। ये पंचम काल की श्रावण की आदत। हमारी पत्नी होगी,
पत्नी बोली विवाह, पत्नी बोली उसकी अब विवाह भी हो गया उस व्यक्ति का, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गया, सब हो गया। तो उसकी पत्नी बोली विवाह हुआ तो ब्रह्मचारी की कृपा से हुआ, किसकी कृपा से हुआ, और पुत्र हुआ तो, और लॉटरी लगी तो 50,000 की लॉटरी खुली तो क्या क्या हुआ, एक वो बोलती किस्मत से खुली और एक कहता है कि ज्योतिष की ज्ञान से खुली। तो अब ज्योतिष के पास वो दोबारा फौरन जाता है कि अब इतनी बड़ी लॉटरी लगे तो अब दूसरी लॉटरी पूछ की आंखों कब लगेगी, जल्दी से जल्दी। तब वो जाता है और आगे क्या होगा ये पूछकर आती, उसकी पत्नी कहती है अब जाइए, अब 50,000 की लॉटरी लग गई, पुत्र भी आ गया, साथ विवाह भी हो गया, सब काम हो गए, अब ये पूछ के आओ कि आगे कैसे बढ़े, आगे के लिए धन अर्जन कैसे, उसके मन में लालच आ गया तो वो चाहता है ज्योतिष के पास और पूछे। तो हमने ज्योतिष, अब वो ज्योतिष के पास पहुंचता है और उसका गेट खटखटाता है, तो अंदर उनका नौकर था, कौन था, और नौकर था, नौकर ने गेट खोला तो नौकर से बोल रहे कि मुझे किससे मिलना है, पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी से, किससे मिलना है, तो वो कहता है कि वो अभी नहीं मिलेंगे, वो अभी अपनी साधना में लगे हैं। तो आदमी कहता उनसे कहते हैं कि मैं आया था, उन्होंने तीन बातें बताई तो वो तुरंत बुला रहे हैं। वो कहता है कि नहीं वो किसी को नहीं बुलाएंगे, तो वो कहता है ये 100 रुपए का नोट पकड़ो, मुझे जाने दे जल्दी से। तो 100 रुपए का नोट रखता है, चुपचाप से अपनी जगह उसको जाने देता है अंदर। तो अंदर जाता है और अंदर उसको देखता है, सुबह से वो अपना ज्योतिष देख रहा था, वो कुंडली देख रहा था, किसकी, खुद की देख रहा था। तो बोला कि ज्योतिष आज किसी से नहीं मिल सकता है, सुबह से बीच छानकर अपनी कुंडली की फलित धूप निकाल रहा था, अपनी कुंडली में निकाला है कि मेरा क्या होगा आने के लिए, इसलिए मैंने किसी को आने नहीं दिया। और बोला अब वो व्यक्ति पहुंचता है उसके पास, ब्रह्मचारी के पास, बोलता है मैंने कहा हे प्रभु आप तो सिद्ध पुरुष है, कौन है, सिद्ध पुरुष है, आपकी तीन जो भविष्यवाणी थी वो क्या निकली, सत्य हो गई, अब आगे क्या होगा ये बताइए, आप तो मेरे लिए भगवान हो, आप तो मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, अब बताइए आगे क्या होगा। वह बोला 50,000 फोकट में के मिली है ना, तो कहता है 25,000 इधर लाई और 25,000 उधर लाई, तो पंडित कहता फोकट की थोड़ी ना, मेरी मेहनत का इधर ला और तेरी मेहनत का दूर ला। तो वह बोला नहीं दे पाएंगे तो इसका फल पाएगा, तो बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, तो पंडित बोलता है कि तुझे इसका फल मिलेगा क्योंकि तू मायाचारी कर रहा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो पंडित कहता है कि तेरी एक टांग टूट जाएगी तब तू मुझे दे देगा। तो मैंने सोचा इसने कहा था कि 3 बातें इसकी सत्य निकल गई, अब वो आदमी डरेगा तो मेरी टांग ना सच्ची में टूट जाए। तो वो सीधा सीधा अस्पताल गया, ज्योतिष के पास नहीं गया, सीधा अस्पताल गया, अस्पताल में जाके बोलता है डॉक्टर से कहा मेरा एक बेड रिजर्व कर दीजिए। तो डॉक्टर बोला लेकिन आप तो ठीक ठाक हैं। मैंने कहा अब तो मैं ठीक ठाक हूँ, 30 तारीख को टांग टूटी। तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा क्यों, तो कहता है अरे मेरे फलाने ज्योतिष के पास गया था, पहले से 3 बार बोले वो सही निकली और अब उसने बोला कि टांग टूटी, तो इसकी पहले से रिजर्व कहा था। अरे डॉक्टर बोला ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, पागल हो रहा है बोल के। तो मैंने कहा नहीं तब तो नो करो रिजर्व करके रखो। डॉक्टर बोला ठीक है बेड रिजर्व कराया और अपने घर आ गया, दोबारा ज्योतिष के पास नहीं गया। फिर 15 दिन बाद ज्योतिष का फोन आया, किसके पास आया, व्यक्ति के पास आया। तो वो फोन उठाता होता है हेलो, तो मैं कौन, मैं ज्योतिष। वो कहता है कौन सा ज्योतिष, तो कहता है अरे मैंने तेरी शादी कराई, तेरे को बोल रहा है लौट निकले बोल इतनी जल्दी भूल गया। तो कहता है अच्छा तो मुझसे तुम्हारी टांग टूट गई क्या, तो कहता है नहीं टूटी। कहता है ठीक है जरा सी टांग के लिए अपने ज्योतिष का अपमान कर दिया, पैसों के लिए ज्योतिष का उसने अपमान किया। अब ठीक 30 तारीख को फिर फोन आया, मैंने कहा टांग टूटी, कहता कि नहीं टूटी। ठीक है, मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचारी की भविष्यवाणी कभी गलत निकल ही नहीं सकती। तो वो बोलता है इस समय क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैंने कहा पान खाने जा रहा हूँ। तो कहाँ जाता है वो, तो वह बोला पनवाड़ी की दुकान पर मिलना, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है। अब वो स्कूटर लेके जाता है, ज्योतिष ने स्कूटर
लेके जाता है वो पटवारी की दुकान खोलता है। दुकान खाना तो जो दिन जाता है उसकी स्कूटर लेके तेज रफ्तार में उसी को मारने के लिए। बीच में आ गया एक खटारा स्कूटर और खटारा स्कूटर में वो खुद ही बैठ गया और उसकी खुद की टांग टूट गई और उसकी एक टांग टूट गई। अस्पताल में उसी बेड पर लेटे लेटे उसने कहा, उस दिन मैंने भांग इतनी अधिक चढ़ा ली थी कि कुंडली तो अपनी दिख रहा था और भविष्य तुम्हारा बता रहा था। तो वो व्यक्ति कहता, अरे तुमने तो मेरी भविष्यवाणी बताई थी कि मेरी टांग टूटी थी, तुम्हारी टांग कहाँ से टूट गई? वो कहता है भांग के नशे में था, मेरी भविष्य कुंडली देख रहा था, अब तो मैं बता दिया, मेरी भविष्यवाणी थी और मैंने तुमको बता दी। तो ये ज्योतिषों का चमत्कार। इसलिए अपन को ज्योतिषों पाखंडों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अपन को अपने से सच्चे देव शास्त्र पर श्रद्धा करना चाहिए और कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ना देवी देवता पूजा करेंगे, ना यहाँ माता टेकने, कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपका सच्चा श्रद्धा अपने गुरु और देव शास्त्र गुरु पे रहेगा तो आपके सारे काम उन्हीं के आशीर्वाद से हो जाएंगे। किसी की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन भगवान की भक्ति करेंगे, विधान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आज चले गए गुरु की सेवा करेंगे तो सारे कष्ट वैसे ही भाग जाएंगे। इसलिए ना तो हमको पंडितों के चक्कर में पड़ना है, ना तो ज्योतिषों के चक्कर में, ना तो देवियों के, ना किसी के चक्कर में पड़ना। अपन को सिर्फ पढ़ना है तो अपने गुरु के चक्कर में पढ़ना है और किसी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। अगर चक्कर चलाना है तो गुरु से चलाओ, ना किसी से मत चलाओ, वरना आपका भी यही हाल होगा। जो भी बड़े पूजे से कार्य इतना ढूंढ सके बड़ी राज की। चलो तैयार हो जाओ, आगे से पीछे तक, है ना? मोक्ष की भक्ति पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, है ना? पीछे वाले ध्यान रखें, धीरे धीरे समझ जाना। अच्छा ये बात चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे सिद्ध परमेश्वरी भगवान का स्मरण करने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकर वितरागी विज्ञान, नमो ताय जाते वे हरिहंतारिमा। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो, कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम अरे अनंता अनंता सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा मई धर्म की। देवरी परम पूज्य श्री हरि गुरुदेव झूलत के मन गुरु सागर जी महाराज की। चल रहे हैं गुरु भक्ति में, मोक्ष की गुरु भक्ति है। जितने भी लोग बैठे सभी को बोलना है, ऐसा नहीं तुम तो जो आगे वाले तो बोल रहे हैं तो पीछे वाले ना बोले और आगे वाले से पीछे वाले बोल रहे हैं तो आगे वाले, ठीक है? मोक्ष न मिले अरिहंत के बिना, अरिहंत वाले ना संत के बिना। कर्म का जिसने घात किया है, ज्ञान दर्शन सुख प्राप्त किया है।
मोक्ष न मिले कर्मी अंत के बिना, अरे दैवारे न संत के बिना, पंचाचार्य जो मान रहे, पंचाचार्य समान रहे, उपाध्याय न हो दादे संग के बिना, अरे दैवाने न संत के बिना, और राग देश मोह से हित गए, विशद ज्ञान ध्यान में लीन रहे, साधना न होती है सत्य के बिना, अरे दैवाने न संत के बिना, ओ जिन धन में आगम को आप ढाइए, चंद्र और मंदिर के दर्शन पाइए, ओ अंत न मिले मोक्ष पथ के बिना, अरे दैवाने न संत के बिना, मोक्ष न मिले अरे हंत के बिना, अरे दैवाने न संत के बिना, भगवान। देखिए मोक्ष अगर तुम लोगों को जाना है, ये भक्ति को, इस भक्ति को ये रोज सुनो और क्या करो, सुन के याद करो। हाँ, आप लोगों को विदित होना है 2005, अब 2005 से लेकर ये भक्तियों की शुरुआत हुई, तब से लेकर राजस्थान में आज भी वो व्यक्ति भक्तियों को कर, क्यों? क्योंकि जिसकी मोक्ष की अभिलाषा है उसको ऐसी भक्तियों को याद कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, जीवन के अंदर जिनको भजन आती है, जिनको भक्तियां आती हैं, उनके जीवन में कभी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भजन आएंगे 2-4 तो क्या करोगे आप 24 घंटे भजनों को गुनगुनाते रहोगे, तो कभी क्या नहीं आएगा टेंशन। आज मूल कारण टेंशन का यही है कि पुरानी माताओं को देखना, भोजन बनाते समय मेरी भावना बढ़ती रहती, भजन गाती रहती, या आटा पीसते समय, सारे काम करते समय क्या करती रहती थी। और आज आज का जमाना है किसका? मोबाइल। तो अब चल रहे हैं, आज हमारा प्रवचन रहेगा सम्यक दृष्टि की सोच। क्या रहेगा? और एक टाइटल बोलने पर दूसरा टाइटल अपने आप कौन सा? यहाँ पर टाइटल है सम्यक दृष्टि की और दूसरा टाइटल मिथ्या दृष्टि की सोच। इसकी समझ आ गया ना? इसकी सोच तो अपन यहाँ पे सम्यक दृष्टि की सोच को लेकर चलेंगे इसको, ठीक है? अच्छे से सुनेंगे अपन, फिर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि एक दादाजी थे, कौन थे? दादाजी। दादाजी ने सोचा कि महाराज का प्रवचन चल रहा है, क्या चल रहा है? महाराज का। तो दादाजी के मन में आ गया कि बेटी
कहाँ चल प्रवचन, सुनने के और दादाजी भी तैयार हुए और चल दिए कहाँ पर प्रवचन सुनने। हल्की हल्की बरसात सी हो गई, जो हल्की बरसात हो गई। जब हल्की बरसात हो गई तो दादाजी हाथ में क्या थी, लाठी। क्या थी, बरसात तो रास्ते में आ गई ना, हाथ में थी लाठी, और लाठी लगाए बढ़िया चल दिए तो चले आ रहे लाठी लेके आपके घर की तरफ। अब रास्ते के अंदर जो गलियां है ना, देखिए तुमने, उस गली के अंदर में थोड़ा सा ढलान आ गई और बरसात से क्या हो गया, फिसलन हो गई। अब दादाजी चले आ रहे बेचारे, लेकिन क्या हुआ, एक जगह आए और पैर क्यों फिसल गया, क्योंकि तुम लोगों की एक बहुत बड़ी आदत है, मैं रोज जाता हूँ उधर गलियों से निकल कर जाता हूँ सोच के लिए। क्या करते हैं हम लोग, रात्रि के 11 बजे और घर का कचरा सारा किस पर, बोलो ऐसे ही नहीं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको इकट्ठा करके बाल्टी में और सुबह उसको, क्यों, इससे आपको नुकसान ये है कि एक तो रोड खराब, चलने वाले को दिक्कत, तीसरा वो सारा नालियों में जाएगा, नाली तुम्हारी, फिर क्या होगा, सारा पानी फिर अपन को निकलने को भी। अब तुम बताओ, ऐसा जब हो जाएगा तो मंदिर भी आओगे और उसमें निकल के जाओगे तो शुद्धि रहेगी क्या, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो दादाजी चले आ रहे, तो दादाजी लाठी टेकते आए और पैर पड़ा और दादाजी ध्यान से आगे हैं, और दादाजी जैसे गिरे उसी समय एक चमत्कार हो गया। क्यों, क्या चमत्कार हो गया, बताओ क्या चमत्कार हो गया, तो कहोगे तुम बताओ, मैं बताऊं। हाँ सुनने जा रहे थे इसलिए उनका सब बोल रहे हैं। अच्छा, अब चमत्कार क्या हुआ तो सुनो। मैं कि दादाजी चले जा रहे और चले चले रास्ते में गिर पड़े, और रास्ते में जैसे ही गिरे वैसे ही आकाश में बिजली चमकी। कैसे, कहां पर चमकती है ना, देखिए देखिए हम आई। तो जैसे दादाजी गिरे और आकाश में बिजली चमकी, तब दादाजी बोले, मारे भगवान तुम तो भूलो, एक तो मुझे गिरा दिया, ऊपर से मेरा फुटू क्या, तो ये तुम्हारी आनंद यात्रा की बात है। अब चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। संसार के अंदर में जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करते हैं, जो अपनी दृढ़ हो जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अपने अंदर एक भावना बनता है, और भावना ये बात है कि संसार के अंदर में एक चक्र है, संसार क्या है, ये चक्र है संसार, और ये चक्र को पुण्य और पाप चलाता है। और कौन चलाता है चक्र को, पुण्य और पाप चलाता है, संसार एक चक्र है। सम्यक दृष्टि ऐसा चिंतन करता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, या अगर ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, इस चक्र को कौन चला रहा है, पुण्य और पाप चलाता है। इस चक्र में कभी पुण्य आता है तो कभी पाप आता है। आज आप लोगों का पुण्य आया है तो आप यहाँ पर जैनपुर में पैदा हुए और आज गुरु के चरण में बैठे हुए हो क्या, और यहीं पर इस चक्र में जिनका पुण्य का उदय है क्या, वो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को पाकर भी वो धर्म की शरण में नहीं आ पाता। पुण्य और पाप क्या है, एक चक्र है। लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भी अपने जीवन में दोनों में ही संभाव रखता है, दोनों में ही संभाव रखता है। ना कभी पुण्य के उदय में कभी भूलता है, ना पाप के उदय में कभी रोता है। अपन लोग क्या करते हैं, पुण्य का उदय आया तो
फूले अब पाप करूंगी, आंखों में आंसू बंद नहीं। बंधु, इस प्रकार का क्रम चलता है और क्रम चलने में यहाँ पर विचार करना, थोड़ा चिंतन करना और चिंतन करते समय सोचना कि ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो क्या करता है। वो सम्यक दृष्टि जीव हमेशा देव शास्त्र और गुरु की भक्ति में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना, वो जानता है कि व्यापार करने से पैसा नहीं आएगा। किससे आएगा? पुण्य से। किससे आएगा? अब पुण्य कहाँ मिलेगा? पुण्य कहाँ मिलेगा? देव शास्त्र और गुरु पर। तो ऐसा वो व्यक्ति विचार करता है, वो उठकर सम्यक दृष्टि जीव सोकर उठता है, तो सोकर उठकर सबसे पहले क्या करता है? कहाँ घुमा जाता है? नहीं, सबसे पहले वो स्नान करने के बाद अष्ट द्रव्य की क्या लेगा? मंदिर की आगे गलत प्रथा है। पहले की प्रथा में घर से ही व्यक्ति स्वयं के बर्तनों में और स्वयं के घर के कपड़े पहनकर शुद्ध वस्त्र धारण करके स्वयं के द्रव्य अपनी थाली में लगाकर और स्वयं हाथ में द्रव्य देकर क्यों? क्योंकि वो स्वयं का पुरुषार्थ है और मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक करता, पूजन करने के बाद वो स्वाध्याय करता, स्वाध्याय के बाद गुरुओं को आहार देता और उसके बाद अगर समय है तो अपने व्यापार को देख लेता और अगर समय नहीं है, धर्म की क्रियाएं आगे चल रही हैं तो वो धर्म में ही क्या करता? सम्यक दृष्टि जीव। और मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा उसका दिमाग क्या चलता है? संसार की क्रियाओं में, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे। पर ध्यान रखो, बगैर पुण्य के कुछ भी वो तो हो सकता है, बगैर पुण्य के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपनी क्रियाओं में संलग्न रहता है। आज वर्तमान के अंदर में कुछ लोगों की ये भ्रांतियां पैदा होगी। क्या होगी? क्या पैदा होगी? भ्रांति पैदा हो गई। कुछ लोग कहते हैं अभिषेक करने से क्या होगा, कुछ लोग कहते हैं पूजा करने से क्या होगा। ध्यान रखो, विचार करो। भगवान के मंदिर में जाकर मात्र भगवान से सुन ये बोल दिया कि भगवान आप जैसे हो, क्या मेरी आत्मा भी कोई परमात्मा है, मैं भी परमात्मा का स्वरूप हूँ, इतने बोलने से परमात्मा नहीं बन जाओ? बन जाओगे? बोलो, इतने बोलने से। ध्यान रखो, निश्चय से ये हमारा आत्मा शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध से ये शुद्ध नहीं। क्योंकि इसीलिए कि यहाँ पर विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना। आज हमारी थिंकिंग बन गई है अनेक लोगों की, क्या कि भगवान के मंदिर में जाके हम तो कह देते हैं कि भगवान आपको जैसे, अगर आपको भगवान जैसे हम हैं तो फिर भगवान की तरह हमारी पूजा क्यों नहीं होती? बोलो, अगर हमें कोई अंतर नहीं है तो हमारी होना चाहिए कि नहीं? बोलो, और नहीं हो रही इसका मतलब हम भी उस आत्मा के अंदर शुद्धत्व बनने की शक्ति है। लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार उस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए जो परमात्मा बन चुके हैं, पहले उनका अभिषेक पूजन करना पड़ेगा। अभिषेक पूजन करना पड़ेगा। उसके बाद उससे पुण्य का जब संचय होगा तब तुम्हारे भाव मुनि बनने के मरेंगे। और अगर मुनि मरे 3 काल में मोक्ष की और हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं, देखिए आए लोगों के मन में क्या पैदा हो गई? भ्रांति। क्या हो गई? ये भ्रांति है कि मैं भगवान हूँ। क्या हो गई?
भ्रांति का मतलब, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा ये आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, लेकिन उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जिस प्रकार हमारे तीर्थंकरों ने, जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने उस प्रकार की प्रक्रिया की, हमको भी वैसी करनी, नहीं तो उसके बगैर ध्यान रखो बंधुओं, अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य यहाँ पर कहते हैं, कई बार तो ये भी प्रकरण आता है कि पुष्पार्थ किसका, अब आत्मा का पुष्पार्थ, अब हम काय का पुष्पार्थ कर रहे हैं, आत्मा कर तो रहे ना, लेकिन उस आत्मा के पुष्पार्थ के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले हमें क्रियाएं क्या करना पड़ रहा है, क्रियाएं करनी पड़ रही है, बगैर क्रिया करे बगैर वो आत्मा का स्वरूप हम देख पाएंगे क्या? तो यहाँ पर आचार्य कहती है कि संसार के अंदर में निमित्त क्या ने हमारे लिए यहाँ पर इन सारी चीजों का जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक हमको आलम्बन लेना पड़ेगा, और जब हम परमात्मा बन जाएंगे तो अपन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः अपने आप छूट जाती है, छूट जाएंगे नहीं बोलो अपने आप। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अभी तुमसे चर्चा करते हैं कि आप रात की भोजन छोड़ो, आप ये छोड़ो वो छोड़ो, इन्हीं में से बैठ के कोई मुनि बन जाए, आलका बन जाए तो उसका सब अपने आप बोलो छूटेगा कि? अभी एक ही बात कर रहे हैं, बैठे बैठे अगर कोई बन जाए तो उसका सब छूट जाएगा। तो जैसे जैसे हम उस क्रिया में संलग्न होकर जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो अपने आप नीचे की वस्तु अपने आप क्या हो जाती है, छूट जाती है। लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे अगर कहो तो छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। तो सम्यक दृष्टि का एक कथन है, और सम्यक दृष्टि के कथन के लिए यहाँ पर विचार करें, चिंतन करें, सोचें कि अपन कौन है, क्या कर रहे हैं, विचार करो क्या कर सकते हैं। तुम और हम भगवान महावीर, और किसने बताया सब हमको, महावीर भगवान ने बताया ना हमको, तीर्थंकरों ने बताया। अब बताइए क्या आपने समुद्र देखा है, नहीं देखा ना, लेकिन आप विचार करना, जैसे ही आपके लिए बताया जाता है और वैसे ही आप एक समुद्र का चित्र बनाते हो, वैसे ही क्या बन जाता है, और हमारी समझ में आ जाता है कि समुद्र बोलो आता है कि नहीं आता है। तो बता करो, पता बोल गए हमको, लेकिन उस बताने की हम जैसे ही उसका चित्र बनाते हैं वैसे ही समुद्र, तो किसने बताया हमको, अब यहाँ पर विचार करो, वो भगवान को बता गए हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं बोलो अपन कुछ है, बोलो अपन कुछ है क्या, नहीं, वो भगवान जो बता गए हैं मैं तो सिर्फ एक चित्रकार हूं, क्या मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो एक मैं ध्यान रखो, मैं ना ज्ञानी हूं ना मैं कुछ जानता हूं, मैं तो इतना जानता हूं मैं भगवान महावीर ने बताया और मैंने उसका क्या कर दिया, चित्र बना दिया। इस प्रकार विचार करो, अभी तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारा बच्चा एक पेंटिंग करता है, क्या करता है, या कोई चित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है, आप उसको बताते जाओ सिर्फ तो व्यक्ति का ऐसा चेहरा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसी नाक है, ऐसा, वो व्यक्ति तुम्हारे बोलने के बाद वो क्या बना देगा कि नहीं बोलो। जब तुम्हारे बताने पर एक चित्र वो बनाकर तैयार कर देता है तुम्हारे सामने, क्या तो भगवान महावीर हमको बता गए अपन कुछ नहीं है, जो भगवान बता गए हैं हम उसका अनुसरण करते हैं, अपन कुछ भी नहीं है। अगर अपन कुछ बनकर या भगवान की वाणी में, अगर शास्त्रों में अगर किसी चीज में फेरबदल करते हैं, क्या करते हैं, तो अपन कुछ भी, अपन तो क्या सिर्फ एक विचार करो थोड़ा, ऐसा हम चिंतन करते हैं, ऐसा सोचते हैं,
और वो भगवान महावीर की, उस भगवान महावीर की इसके लिए, भगवान महावीर की प्रभावना करने के लिए, इसके लिए शास्त्रों में श्लोक आता है और आचार्य समुद्र गोस्वामी प्रभावना अंग, प्रभावना अंग का श्लोक लिखते हैं और उस श्लोक में कहते हैं यह ज्ञान तीव्र व्याप्ति। अरे संसार में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, क्या अज्ञान तीव्र व्याप्ति यानी अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। मफा कृतयम, तो आचार्य कह रहे जैसे बने, क्या कहा आचार्य, जैसे बने आप उस अंधकार को दूर करो। आचार्यों ने लिखा है कि तुम अगर भगवान महावीर के सेल्समैन हो, किसके, हम कौन है भगवान महावीर, सेल्समैन तो नहीं, कौन है, एक सेठ होता है ना, सेठ, तो सेठ कुछ करता है क्या, सेठ के सेल्समैन, ऐसे ही भगवान महावीर के क्या है हम, और क्या उन्हीं का माल है, अपना है क्या, बोलो। तुम और हम दोनों कौन है, किसके, भगवान महावीर के तुम और हम सेल्समैन हैं। क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, अरे माल तो किसका है, और हम तो उसको क्या कर रहे हैं, सत्य बात है, बोलो। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान कहते हैं जिन शासन महत्ता प्रकाश ज्ञान प्रभावना, किसकी, मैं मेरी प्रभावना के लिए नहीं कह रहा, कह रहे जिन शासन महत्व यानी जिन शासन की महत्वता बनी रहे, जिन शासन का जिन शासन आलोप ना हो जाए, उसके लिए जिनकी प्रभावना करने के लिए मैं संसार में उपदेश देता हूँ, मैं संसार में लोगों को विधान करने का बोलता हूँ, संसार में मंदिर निर्माण का बोलता हूँ, ऐसा कर लो किसके लिए, मेरी प्रभावना के लिए नहीं। जिन शासन यानी जिन शासन का ये महत्व खत्म ना हो जाए, लोग उसे भूल ना जाए, इसलिए अगर मंदिर नहीं होते तो जानते क्या, नहीं जानते ना। तो जिन शासन की प्रभावना के लिए मंदिरों का निर्माण कराया जाता है, जिन शासन की प्रभावना के लिए विधान कराए जाते हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए उपदेश दिए जाते हैं, तुम्हारी प्रभावना कितनी होगी बताओ, तुम्हारे लिए और हमारे लिए कितने लोग जानते हैं, लेकिन भगवान को तीनों लोग जानता है। तो किसकी प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए। तो हम भी सेल्समैन हैं और तुम भी सेल्समैन हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर क्या करें, अब जिन धर्म की प्रभावना करें। नगर में गुरु आ जाते हैं क्या, तो जैन गुरु जो तुम्हारे बीच में आते हैं, तो तुम्हारे विधान का उपदेश देते हैं, तुम्हारे अपने कल्याण का उपदेश देते हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए। लेकिन तुम भी तो सेल्समैन हो, तो तुम्हारे लिए भी इसकी मेरी प्रभावना नहीं, इसकी जिन शासन की, किसकी, जिन शासन की प्रभावना करने के लिए हमारे लिए भी एवं नगर में गुरु आते हैं, तो हमारे लिए उस प्रभावना करने के लिए हमारे लिए सारे लोगों के लिए उनके उपदेश में पहुंचना चाहिए, जिससे मैं पड़ोसी ये ना बोल पाए कि तुम्हारे नगर में संत आए क्या और वो 4 लोगों को प्रवचन, तो क्या होगी इसकी प्रभावना, क्या होगी प्रभावना होगी क्या। रास्ते से जब साधु जा रहा है 10 लोग साथ में, तो प्रभावना होगी, और अकेले जा रहे हैं तो क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो इस जिन शासन की प्रभावना के लिए, इसके लिए तो तुम और हम दोनों कौन है, महावीर भगवान के, दोनों को मिलकर क्या करना है, प्रभावना करना है। कितनी माताएं बैठी है, ये सारी 50 माता है, ये तो जब किसने, एक रानी, झांसी की रानी ने सारे अंग्रेजों को क्या कर दिया। तो यहाँ पर तो मेरे पास इतनी बैठी सब चल क्या, ये चाहे तो ये तो तीनों लोग में हल्ला मचा डाले, क्या कर डाले। अरे ये तो ऐसा विधान रचा दे अभी कि तीनों लोग में देव भी उतर कर आ जाए, क्या अम्बा में क्या होगा, बोलो।
आप नहीं बोलेगी भी। किसी पार्टी की बोल सब बोलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है अगर चाहे तो अपन तीनों लोग में क्या कर दें। अरे ध्यान रखो, तुम तो क्या, अरे जब हम भक्ति करते हैं सिद्धों की तो उर्द लोग क्या, मध्य लोग क्या, अधो लोग क्या, सारी जगह के देव वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे मध्य लोक में जहां पर संयमी और जहां पर संयमी मनुष्य वहां पर भगवान की आराधना कर रहे हैं, मैं भी उसमें जाकर शामिल हो जाऊं और मैं भी सम्यक्त को प्राप्त कर लूं और मैं भी ऐसे मनुष्य बन के इस मध्य लोक में जन्म लेकर मैं भी इनके तरह भक्ति करूं और मैं भी इनकी तरह मुनि बन के मोक्ष को मान तो देवता ऐसे देव भी उसमें कहां पर आ जाते आते कि नहीं आते? आते। तो विचार करना थोड़ा, तो इतनी जब एक मैं अभी विचार कर रहा था कि एक झांसी की रानी ने सारे अंग्रेजों को, तो इतनी तो फिर कुछ बराबर। वो अम्मा जी कहीं हम झांसी जान तो सम्यक दृष्टि की बात चल रही है इसकी बात चल रही है। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जिन साधन की प्रभावना में ही लगा रहता है उसके संसार की वस्तुओं से ज्यादा। क्यों? क्योंकि पुण्य से उसको सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वो जिन साधन की प्रभावना में ही हमेशा लगा रहता है। आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर हम भी सब जिन साधन की प्रभावना में लग जाए क्या और जिन साधन की प्रभावना करने लगे तो हमारा शासन तो यूं ही चलने और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, हमारा शासन तो अपने आप चलने लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात क्या कि जिन साधन की प्रभावना के लिए सभी लोग क्या हो जाओ, क्या हो जाओ? ये कहीं नहीं बोला कि मुझे पढ़ो ना। क्यों? कि वास्तव में सत्य है कि हमारा मन क्यों नहीं होता। एक बार की छोटी सी बात मुझे याद आती। एक सेठ था कौन और उसके 4 पुत्र थे। कितने थे? और चारों की पत्नियां भी और उनके नाती और सारा परिवार। और सेठ ने कहा देखो भाई अपने पास पुण्य योग से सब कुछ क्या है और चारों पुत्रों से बहुओं से कहा पता कुछ करने की। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं, सवेरे उठो भगवान के मंदिर में जाओ, पूजा करो, अभिषेक करो, तुम घर पर चौका लगाओ, आहार दो, क्या शास्त्र पढ़ो। इसके अलावा बच्चे कहते क्या करने की। बोले क्यों? बोले भगवान ने इतना दिया है पुण्य से क्या तो मुनीम अपने आप, अगर मुनीम चला रहे हैं तो हमें क्या करना है? याद किस लिए दिया तुम्हें भगवान ने? एक हाथ तुम्हारे लिए पूजा करने के लिए और दान यहाँ पे किस लिए दिए तुमको? भगवान के दर्शन करने। पैर किस लिए दिए हैं? तीर्थ बंदना और भगवान के भक्ति करने के लिए दिया। ये जो तुम्हारे लिए जो कुछ मिला है वो सिर्फ काय के लिए मिला है। और जब पुण्य होगा तो संसार की ये तुच्छ वस्तु है तो अपने आप वर्ग रहेगी कि नहीं? अपने क्या करना है? इतनी माता बेटी इतनी माता कहती है हमारा जिस साधन की प्रभाव में करने तैयार है तो अभी काम गृहस्थी में है, अभी गृहस्थी में जाती है। और वो सेठ आनंद से रह रहा था। सेठ आनंद से रह रहा था। सम्यक दृष्टि ठाकुर था, सम्यक दृष्टि सेठ था और रहते रहते आनंद से जब समय व्यतीत हो गया नगर सेठ ठाकुर था। नगर सेठ जानते हो किसे कहते हैं? बताओ। नगर सेठ उसे कहती है जिसके पूरे नगर वासियों का पैसा उधार भाई कहते हैं। एक दिन हुआ क्या कि सेठ बैठा हुआ था, लेटा हुआ था रात्रि को। एक लक्ष्मी आ गई। कौन आ गई? कौन आ गई? और लक्ष्मी आई और बोली सेठ से, सेठ जी अपने घरी हकीकत में आ गई और आकर बोली सेठ जी अब मेरे तेरे यहाँ रहते रहते मन भर गया। क्या हो गया? अब मैं तेरे पास से जा रही हूँ। बोले 7 दिन का समय देती हूँ तुझे।
7 दिन में मैं तेरे यहाँ से चली जाऊंगी। और लक्ष्मी इतना कहकर चली गई। सुबह सेठ जी उठे, उठकर पूजन अपन को ऐसा कोई बोल दे तो सवेरे कागज को उठा गया, उठा के अब उठाओ, अरे क्या करें आज तो बहुत बड़ा बहुत बीमार हुई। लेकिन वो सेठ उठा और अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर गया। मंदिर जाकर पूजन भक्ति की, पूजन भक्ति करे, घर पर आया, सभी का भोजन हुआ और भोजन के लिए सब साथ में बैठे। तब सेठ ने कहा, देखो भाई, आज लक्ष्मी आई थी और मुझसे कहा कि मैं 7 दिन बाद 7 दिन तो तुम्हारे यहाँ रहूंगी और मैं वापस चली जाऊंगी। तब बच्चों ने, बहुओं ने, नाती पोता उनसे कहा कि तुम मेरी बात मानोगे? बोले मानेंगे। और एक काम करो, जितनी भी हमारे पास धन दौलत है वो सब मेरे पास ला के दो। किसके पास? सेठ के। सारा जितनी डोकरों में था, जिसमें था सब लाके सेठ के आगे रख दिया। बहुओं ने अपना सारा सोना जो पहने थे सब वो भी रख। क्यों? ध्यान रखो, अगर अपने साथ ऐसी घटना हो जाए जगह वाला तो तुरंत कहेगा कोई व्यक्ति, अरे जमीन में गाड़ी रख दो, क्या बैंक के नौकर में रख दो, पड़ोसी के पास रख दो। अरे दादा, जब पाप करवाया तो कोई बचने वाला बोलो। अरे जमीन में रखेगा तो भी मिट्टी, बैंक में रहेगा तो बैंक फैल, कई बार बोलो बचेगा पाप करवाएगा तो कि नहीं बचेगा। तब वो सम्यकदर्शी सेठ था कि उसने कहा कि जब लक्ष्मी मुझे सूचना दे रही है तो निश्चित कहीं मेरे पाप कर्म का उदय आने अभी आया नहीं है। आने अभी कितने दिन का मौका है? अभी आया, लेकिन आने तो सेठ ने सारा बच्चों को बुलाया, सारा जितना भी दुनिया का था सब रख दिया लाकर और बच्चों से कहा, देखो भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं। और बच्चे एक एक जोड़ी कपड़ों में सब तो सब किसके पास रख दिया। और सेठ ने ऐलान कर दिया, क्या ये मैं मंदिरों के लिए, गुरुओं के अवस्थाओं के लिए क्या मैं दान दे रहा हूं। और उसने पूरे दिन क्या बांटा? सारा दान बांटा। दूसरे दिन उसने कहा, जिन जिन गरीबों की लड़कियां होंगी मैं शादी, तीसरे दिन का गरीबों को, चौथे दिन करते करते 6 दिन भी। अब 6 दिन में सारा जो था क्या किया उसने साहब। अब वहां पर विचार करना, तमाम उसके समाज, उसके सलाहकार आए, तमाम रिश्तेदार आए, आस पड़ोसी आए, पूरे पागल हो गया कैसे? थोड़ा सा तो बचा के रख ले भाई के लिए, सारी बात रात तो थोड़ा सा तो। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जानता है पाप कर्म आवाज लगा रहा है तो कुछ बचने वाला तो रखकर भी मैं बोलो, रखकर भी मैं। और 6 दिन तक उसने 7वां दिन हुआ और 7वें दिन अपने सारे पुत्रों को, अपनी बहू नाती पोता को लेकर जिस महल में रहता था उस महल से बाहर निकला और मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर कहा, ये मेरे मंदिर को। उसने भी समझाया, अरे रहने को जगह तो रखने कम से कम। लेकिन उसने कहा, और वो सोच रहा था कि जब मेरे लिए लक्ष्मी आकर बोल गई है, जब मेरे पास रहने वाली नहीं है, पाप कर हमारा तो कोई बचने वाला नहीं है। और वो नगर से सारे गांव की भीड़ लगी है वहां पर उसको देखने के लिए। ऐसा दानी तो हमने आए तक तुमने देखा है। और आकर निकल और एक बगीचे में पहुंच जाता है, सारी भीड़ लगी है, कल का नगर से और आज ना बैठा है, लेकिन वहां पर भी आनंद से बैठा हुआ है। 7 दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मी कहती है, चलो देख कर तो आओ क्या जरा मैं। और वो लक्ष्मी, ध्यान रखो, जब आती है एक भेष बनाकर, और भेष बनाकर जब आती है तो सारे नगर के लोगों के अंदर से बीच से निकल कर जाती है। और वो कहती कहां जा रही है? बोले ऐसा दानी सेठ नहीं देगा, मैं उसके पास दान मांगने जा रही हूँ। बोले उसके पास तो आप सब क्या दे दिए? बोले नहीं, वो दानी सेठ है, वो मुझे भी कुछ ना कुछ। और वो भी सेठ के पास पहुंच जाती है। वो कहती है, दानी सेठ, ऐसा दानी सेठ मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या सबको सब कुछ दे दिया, मुझे भी कुछ दे दे क्या? और सेठ ने कहा तुझे भी मिलेगा। और सेठ ने, देखो ध्यान रखो, अभी भी अपने पास
दान देने के बाद सम्यक दृष्टि जीव सोचता है, अरे मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो दूसरों को नहीं, अभी मेरे पास दुआ तो है। क्या है? दुआ है कि नहीं अपने पास? किसी को अच्छा दो और बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? किसी करने वाले की अनुमोदना कर सकते हैं कि नहीं बताओ? और सेठ ने उसको दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और कहा तुम भी फलो और समझ गए कि वो सारा दान देने के बाद अपने पास कुछ नहीं भी है तो कम से कम ऐसे भावना तो रखे, तो समझ करके ऐसी भावना भी रखता है कि कम से कम दूसरों को और दिवाते की। और उसी समय लक्ष्मी सेठ के चरणों में लौट जाती है और कहती है सेठ तूने आज जो तेरे जीवन में जो आने वाला था पाप कर्म, तूने ऐसा दान करके उस पाप कर्म को भी जीत लिया और अब पुनः तेरा पुण्य हृदय में आ गया है। अब मैं तुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और वहां पर ध्यान रखना जितना था उससे कई गुना उसके पास आने लगा। लेकिन सेठ ने उस समय भी कुछ भी तो समदृष्टि था, ना उस समय दुखी हुआ, ना जब आ रहा था तब प्रसन्न हुआ, ना जा रहा था तो दुखी नहीं हुआ। ऐसा अपने जीवन में जो सम्यक दर्शन होता है उस सम्यक दर्शन से अपन ध्यान रखे हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा हम कर सकते हैं। तब ऐसा क्या हो हमारे पास, ऐसा सम्यक दर्शन हो क्या इस संसार में अगर मेरा पुण्य होगा तो मेरी वस्तु कोई ले नहीं सकता और मेरे पाप कर्म होगा तो दुनिया में कोई बचा। ऐसा सम्यक दर्शन का क्या रहता है, भाव रहता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को आज हम भी प्राप्त कर ले तो ध्यान रखो कि हमें दिन रात दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन रात हाया करने की जरूरत पड़ेगी क्या बताओ, बोलो नहीं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हमेशा जीवन में सुख को पाते हैं और मोक्ष को भी नहीं, क्योंकि नियम से सम्यक दृष्टि संसार के सुखों को भोकर नियम से बुरी दीक्षा को धारण करता है और कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग भी ऐसे सम्यक को प्राप्त हो जाओ और ऐसे सम्यक को प्राप्त कर आप भी जिन शासन के प्रभाव में लग जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ तीनों लोग की ऐसी कोई वस्तु नहीं है तो मैं प्राप्त ना हो, लेकिन कब मिलेगी तब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। तो हमारा ये जीवन, हमारा समय चल रहा है, दीपावली आ रही है और दीपावली के बाद क्या बड़ी धूमधाम से दीपावली में भगवान महावीर का क्या चढ़ेगा, लाडू चढ़ेगा। बड़े धूमधाम से आप उसको मनाएं और शाम को केवल ध्यान हुआ गोकल मंडल को, इसलिए हम शाम को दीप का एक टुकड़ा हमारा चलता है उसको भी हम कायम रखें और हमारे पूजन के लिए भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की हम क्या करें, पूजा करें। निश्चित हमारा जीवन सुख और मंगलमय बनेगा। और मैं तो बस यही आपसे अनुरोध करता हूँ और यही कहता हूँ आपसे कि जीवन में जिस शासन की प्रभावना के लिए हम पैदा हुए हैं, जिस शासन प्रभावना के लिए हम जी रहे हैं और एंड में हमारा जिन शासन की प्रभावना के लिए रहेगा और जिन शासन की प्रभावना करते करते हम सब जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करके हम सब जिनेंद्र बन जाएंगे। बस यही आज का प्रवचन है, यही आज का उपदेश है। अगर जीवन में उतार दोगे तो ज्यादा समय तुम्हें नहीं लगेगा और नहीं उतारा तो अनादिकाल से परिभ्रमण, बोलो अनादिकाल से क्या कर रहे हैं हम, परिभ्रमण कर रहे हैं। और अगर नहीं उतारा तो अनंतकाल तक करते रहेंगे। और आज अगर हमने उतार दिया तो आज ही हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा, फिर हमें अनंत काल तक भटकने की जरूरत पड़ेगी क्या, बस आज इतना ही। आप लोगों को आपको अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में उतार लेना, और अच्छा ज्यादा लगा हो तो कल इतने से दूसरे लोग आ जाना, और अच्छा लगा हो तो सारे अम्बा वाले आ जाना, और नहीं लगा हो तो बदन में घंटा हो जाएगा। बड़े बच्चे परमेश्वरी भगवान की जय। क्या खोया
ठीक है। जिन जिनको अभी तक इनाम मिल गए हैं ना, वो शांति बना रखें, और जिनको नहीं मिला है वो हल्ला उल्ला करें। किसकी तरफ से इनाम भैया? चलिए, पवन कुमार चीकू जय। पवन कुमार चीकू जय। पवन कुमार, आपको दोनों की तरफ से एक करके आगे की करना। जिनकी इनाम है वो लोग आ जाएंगे। पवन कुमार चीकू जैन, ठीक है, आ जाए मंच पर। और सबसे पहला प्रश्न बताना है हमको, सबसे पहले प्रश्न के लिए बताना है कौन से ग्रंथ का श्लोक बोला गया और उनके आचार्य कौन? बताओ कौन बताएगा? जिनको अभी तक ना मिला हो। हम चाहते हैं कि नए नए लोग आए और नए नए लोग हमारे जी ने भी अपना इसको बोला उत्साह बढ़ा था, दूंगा, बच्चे ने भी। इससे उनकी धर्म के प्रति भावना जागृत हो। आ जाओ, कौन आएगा? हाथ ऊपर कर लो। कौन बताएगा? आ जाओ। बस एक ही हाथ। वाह, चलो आ जाओ, आ जाओ रसमा। अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिल गई, लेकिन कोई हाथ नहीं मारा। कोई नहीं उठा रहा, तुम आ जाओ पाकर। हम चाहते हैं कि सबको, कोई बात नहीं है, लेकिन आएगा। ईशान महाराज और सुनाओ। रविकांत स्वाकाचार्य हाँ। और आचार्य समुद्र। हाँ, कौन से श्लोक? श्लोक बोलो, नंबर नहीं, श्लोक बोलो। मैं बोलो तो अज्ञान निर्व्याप्ति अपाकृत ताक्रम प्रकाशात प्रभाव। एक लाख खा गई, तीन ही बहने, चार नाम होगा। अज्ञान निर्व्याप्ति इनाम तो पक्की है तो भाई। उसमें इनाम तो समझे मत करो, वो तो हो। जैसे की माता जी के महाराज जी, हाँ? जैसे की माता जी है वही। हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं, जिन शासक में है प्रकाश शासन, ठीक है। बहुत अच्छा, ताली बजा दो। ताली इनाम के लिए आगे कौन है? आ जाओ, नहीं तो तुम आ जाओ भैया। अगर कोई नहीं आया तो कमेटी वाले आ जाएंगे। जब मोबाइल डाले मोबाइल उठा के दे दे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटो बढ़िया से खींच रहे हैं। अरे फोटो खींचने नहीं, इसको वापस में भी डाला दो यार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और